हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायरेक्ट NCERT पर, जहां आपको मिलता है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए आप समुच्चय होता क्या है। मान लीजिए कि समुच्चय वो है जिसकी परिभाषा दी जा सके, या फिर दूसरे शब्दों में कहें जिसकी गणना की जा सके। ये दोनों परिभाषाएं आपको याद रखनी है। जैसे मान लिया आपकी कक्षा में विद्यार्थियों का समूह या संग्रह बनाया गया, तो आप उनकी गणना कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो एक समुच्चय है। और अब सोच रहे होंगे कि जिसकी गणना नहीं करी जा सकती, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का समूह, अब वो तो एक से लेकर अनंत तक होंगी, पर जब वो होंगी हम उन्हें परिभाषा तो दे सकते हैं ना, तो इसीलिए वह भी एक समुच्चय है। ऐसी चीज़ जिसकी परिभाषा ही नहीं दी जा सकती। जैसे आपका क्वेश्चन यही देख लो चीज़, ये नहीं, ये वाला देखो आप। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब खतरनाक जानवरों का संग्रह हम नहीं कर सकते, ना इसकी परिभाषा दे सकते हैं, क्योंकि सब जानवर अलग अलग है, सबकी खूबियाँ अलग अलग हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह बनाएंगे हम। जे से सभी को पता है, सबसे पहले जनवरी। जे से शुरू होने वाले महीने जनवरी, जून, जुलाई। तो ये आगे ये हमें पता है, गणना भी की जा सकती है और इनकी परिभाषा भी दी जा सकती है। अतः यह एक समुच्चय है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि प्रतिभाशाली कौन कौन है पता नहीं। तो अतः प्रतिभाशाली लेखकों के संग्रह लेखकों का संग्रह अपरिभाषित है। इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तीसरी, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यह भी हम नहीं कर सकते, तो यह भी समुच्चय नहीं है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह अपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये परिभाषित है। कक्षा के सभी बालकों का संग्रह परिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह हो सकता है। तो 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। सॉल्यूशन, 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। तो क्या है देखिए, 1 2 3 99 तक हो गया, समुच्चय हो गया। अतः यह एक समुच्चय है। तो देखिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हाँ, कर सकते हैं। लेखक प्रेमचंद के उपन्यास परिभाषित हैं, जो कि आप काउंटिंग कर सकते हो कि उन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं, इसीलिए यह एक समुच्चय है।
अब 7 देखिए सभी संपूर्णांकों का संग्रह, तो ये भी है सभी संपूर्णांकों का संग्रह। सॉल्यूशन -6 -4 2 4 6 डैश 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 ऐसे ही होंगे। अतः यह एक समुच्चय है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें जीरो नहीं है क्योंकि जीरो सम तो है पर पूर्णांक नहीं है, इसीलिए। 8 इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह परिभाषित है, तो यह एक समुच्चय है। सॉल्यूशन अध्याय में प्रश्नों का संग्रह परिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। अब 9 देखिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह अपरिभाषित है, तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह अपरिभाषित है, इसलिए सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए यह एक समुच्चय है इसका ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मान लीजिए ए क्वेश्चन दिया गया है, ए में कौन कौन से, ए कोई सेट है उसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये बिलोंग का है, ये नॉट बिलोंग का, इन दोनों से करनी है। बिलोंग मतलब आप दिल्ली में रहते हैं तो आप ये वाला चिन्ह यूज़ करेंगे, और सपोज आपका भाई दिल्ली में नहीं रहता तो वो ये करेगा, तो ये दिल्ली है सपोज और ये सदस्य हैं, तो ठीक है। तो 5 ए में बिलोंग करता है, हाँ करता है, तो इसलिए बिलोंग करता है। 8 ए में बिलोंग करता है, नहीं करता क्योंकि 6 तक ही है, तो नॉट बिलोंग। 0 भी नहीं है तो नॉट बिलोंग। 4 है तो बिलोंग। 2 है तो बिलोंग करता है। 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग। अब प्रश्न संख्या 3 पर आ जाइए, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब रोस्टर रूप यानी इनके समुच्चय बनाने इस तरह के, जैसे अभी इस तरह के समुच्चय बनाने हैं, सॉरी इसमें दिखाई नहीं गया, चलो बनाते हैं सॉल्यूशन। ए एक्स इस प्रकार है कि ए कोई सेट है, उसमें एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है जो -3 और 7 के बीच का है, तो ए में क्या आएगा, -3 से बड़े और 7 से छोटे, तो -2 -1 0 1 2 0 नहीं आएगी क्योंकि ये पूर्णांक है, 3 4 5 6, तो ये हो गया। सॉरी 0 भी आएगी क्योंकि 0 पूर्णांक है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये आएगी सेट में, जैसे -3 और 7 के बीच की ये सभी संख्या आ गई। अब बी वाला देखिए, बी कोई सेट है जिसमें एक्स इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम, तो 1 2 3 4 5 ये सारी 6 से कम हैं और प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इस प्रकार है कि एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, तो हमें क्या देखना, सी में ऐसी लिखनी जिनके अंकों का योग 8 होगा प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए 17 जोड़ो 7 और 1 8, फिर 2 6 कर लो, 3 5 कर लो, 4 कर लो, 44 हो जाएगा, फिर 5 3 कर लो, फिर 6 2 कर लो, फिर 7 1 कर लो, फिर 8 0 कर लो, तो इनका योग कितना है, ये सब संख्याएं हैं जिनका योग 8 है। अब 4 देखिए, x इस प्रकार है कि एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है, 60 की भाजक है, तो d में क्या आएगा, x इस प्रकार है कि 60 की भाजक, तो 2 होगा, 2 से कटेगा, 3 होगा और 5 होगा, बस, क्योंकि यही है अभाज्य संख्याएं, तो ये और 60 को भी भाग देती हैं। ई सेट में देखिए, ई सेट इसमें जो है बस लिख दो, जो 2 बार आ रहा है वो सिर्फ सेट के अंदर एक ही बार आएगा। जैसे कि आप घर में हैं तो आप काम तो बहुत सारे करते हैं पर हो तो एक ही, तो घर में तो एक ही बार आओगे, काम तो अलग अलग करने जाएंगे। अब देखिए TRIGON
ई टी आ चुका, आर आ चुका, वाई, ये सेट हो गया। इसी प्रकार ये एफ बी ई टी और आर। सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, यानी जैसे जैसे ऐसे में करना है इनको ऐसे में बनाना। तो 3 6 9 12, तो इसको क्या है कि x कोई सेट है जिसमें x इस प्रकार है कि x को क्या लिखूं, x 3n है क्योंकि 3 के मल्टीपल है सारे, जहां n क्या है, n 1 से 1 के बराबर और बड़ा 1 से 3 से 12 4 के बराबर और बस 4 से छोटा और उसके बराबर, यही है। अब देखो 1 रखा 3 एकम 3 आ गया, 4 रखा 3 चौक 12, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें भी x इस प्रकार है कि x क्या है 2 की पावर n, देखो 2 की पावर 1 रखा 2 एकम 2, 2 की पावर 2 रखा 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 रखा 8, 4 रखा 16 32। तो जहाँ n क्या है, n 1 के बराबर और 1 से बड़ा और 5 के बराबर और 5 से छोटा, ये बराबर बढ़ेगा चिन्ह है, ये भी बराबर बढ़ेगा चिन्ह है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5 25 125 625, तो इसमें भी x इस प्रकार है कि x बराबर 5 की पावर n, जहाँ n 1 से बड़ा बराबर और 4 के बराबर और 4 से छोटा है। और फोर्थ देखिए 2 4 6, तो x इस प्रकार है कि x एक सम प्राकृत संख्या है। पाँचवा देखिए 1 4 9 100, तो x इस प्रकार है कि x बराबर n स्क्वायर है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, तो जहाँ n क्या है, n 1 के बराबर और बड़ा है और 10 के बराबर और 10 से छोटा है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में के सभी अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। बी लिखना, x इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो ए सॉल्यूशन देखो का सेट बनाएंगे हम, विषम संख्याएं हैं तो 1 से लेकर अनंत तक जाएंगे, आगे तक 1 3 5 विषम प्राकृतिक संख्या 7 डैश 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 डैश। अभी देखो सॉल्यूशन बी का, x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है जो माइनस का 1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, तो देखो क्या होगा 0 1 2 3 और 4, चूँकि 9 दूनी 2 चौक 8 0.5 आ जाएगा, तो 4 तो ठीक है 4 आ जाएगा इसके बीच में। सॉल्यूशन देखिए सी सेट में क्या है, x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है जो x स्क्वायर, जहाँ x स्क्वायर बराबर या बड़ा है छोटा है, सॉरी x स्क्वायर छोटा है बराबर है 4 के, तो देखिए इसमें क्या आएगा -2 -1 0 1 2, ये आ जाएगा, वैल्यू रख के देख लेना आप इसमें। सॉल्यूशन डी का सेट देखिए, लोयल L O Y A L सभी के बार आ गया। x इस प्रकार है कि x वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो यानी ई के अंदर 30 दिन और 28 दिन वाले सभी महीने आ जाएंगे। फरवरी सबसे पहला, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये हो गया। अब ये देखिए लास्ट एफ सेट है, उसमें क्या है, x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है जो k से पहले आता है, तो k से पहले के सभी कॉन्सोनेंट का सेट है, ये समुच्चय है। तो बना B C D F G H और J, तो ये बन गया बस सॉल्यूशन आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि बाई और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। ये तो है रोस्टर वाले और ये हैं समुच्चय निर्माणित वर्णित, यानी इनसे देख के समुच्चय ही बनते हैं। अब आप इनसे ना देख के इन्हें पढ़िए और इनसे ही निकालिए। तो x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, 6 की भाजक है और अभाज्य संख्याएं हैं,
तो देख लो ये रही 2 3 अभाज्य संख्या है, 6 के भाजक है, तो यानी इसका मतलब इसका तो ये हो गया। बी वाला देखिए, x इस प्रकार है कि x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, 10 से कम ये रही 1 3 5 7 विषम संख्या है, तो इसका ये है। सी देखिए x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, प्राकृतिक संख्या ये रही और 6 की भाजक है। और सिंपल सी बात है, इसमें अक्सर आ रहे लेटर्स, इसमें भी इंग्लिश के लेटर, तो इसका ये है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।